गायब थे, अचानक परसों फिर तुम इस घर में आए। देखो मेरे को अगर मेरे तो आगे इस घर में कदम रखने के लिए पहले भी मना किया था, लेकिन तुम जो है ना, तुम बाज नहीं आ रहे हो, बाज नहीं आ रहे हो ना, बाज नहीं आ रहे हो, है ना। मेरे को इस घर में फिर मेरा कसूर क्या है जो मेरे को आप समझे नहीं, 2 थप्पड़ मारने पे तुम लगे, उससे बताओ। मिले क्यों? राधिका की मम्मी, मतलब यार तुम कुत्ते हो क्या? बूटी जहां फेंक दिया वहां सूंघते हुए आ जाओगे? अगर कोई बुला रहा है, मेरा तो काम ही है जी। इस भी मत गलत। नहीं, मैं नहीं अगर करूंगा। गलत करोगे तो बहुत बुरा होगा, याद रखना ये चीज। ऐसे मेरी बात सुनो बाबूजी, मेरे को इस चीज का पता है। हाँ इस चीज का मुझे पता है भी, अगर मैं गलत करूंगा तो मैं फंसूंगा। मेरे को मतलब नहीं मार पड़ेगी, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। हाँ, तो वही समझ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस 8 दिन हो चुका है मुझे राधिका को और गुनगुन को रहते हुए। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बस बीच में सीन ये हो जा रहा है कि जो राधिका की मम्मी है ना, वो आके ड्रामा कर रही है। और ये भी प्रूफ हो गया है कि बीच में अब पंडित को वो बुला रही हैं। पंडित से पता नहीं क्या सीन है, क्या करवाना चाह रही हैं, झूठ बोल रही हैं। वो हम लोगों को बोल रही हैं कि हम हवन करवाने के लिए बुलाए थे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो अभी राधिका और गुनगुन गई हुई है मार्केट, तो मैं सोच रहा हूँ कि पीछे मैं अकेले में पंडित को बुला के बात करूँ। तो इसलिए मैंने पंडित को फ़ोन कर दिया है और कैमरा भी लगा दिया हूँ कि आज पंडित से पूछता हूँ कि ये हवन करने के लिए उस दिन आया था या राधिका की मम्मी का कुछ नियत खराब है। वो जो भी सीन होगा वो क्लियर करेंगे आज। आ जाओ पंडित जी, खुला हुआ है गेट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राधे राधे। राधे राधे। आइए पंडित जी, क्या हाल चाल है? कैसे याद किया? बस याद कर लिया, आ तो जाओ। और काम धंधा कैसा चल रहा है? बस काम बढ़िया चल रहा है। बस खूब, मतलब नोट खूब छाप रहे हो ना? हाँ, आजकल तो नराते वगैरह चल रहे थे। हाँ हाँ और हवन वगैरह अच्छे चल रहे थे। उसके बाद अपना प्रभु कृपा थी, हाँ हाँ। और बढ़िया काम चल रहा था उसमें। अच्छा, और आपकी बेटी वगैरह ठीक है, बच्चे बढ़िया हैं। सब ठीक है? अच्छा, मुझे पूछना ये था कि अभी 3 दिन पहले आप यहाँ पे आए थे शायद? है जी? 3 दिन पहले आप मेरे घर में आए थे। नहीं, मैं तो नहीं आया। यहाँ नहीं आए थे आप? राधिका की मम्मी ने आपको बुलाया नहीं था? है? राधिका की मम्मी ने आपको इस घर में बुलाया था? चक्कर नहीं, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। अरे पंडित जी, झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बता दो ना, यहाँ आए हो या नहीं आए हो? हाँ, वो बुलाया तो था। तो फिर पहले झूठ क्यों बोला आप? मतलब सुधरोगे नहीं जिंदगी में, है ना? मेरे को ये बताओ कि मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं आया था। हाँ, तो आए थे ना यहाँ पे। बस तो यहाँ पे आने का मकसद क्या था, वही पूछ रहा हूँ। ऐसे देखो, उन्होंने मेरे को बुलाया था। हाँ, बुलाया था कोई वैसे, मतलब समझे नहीं, कहने लगे भी ऐसे भाई हवन कराना। पंडित जी हवन करवाना है। अच्छा। मैं कहा जी कोई बहन जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हवन के लिए आप दूसरा पंडित देखो, मैंने ये सब छोड़ दिया है। मैंने हवन मैं आपके यहाँ कर तो कुछ भी नहीं करूंगा जी। मैं क्या, मुझे पैसे का लालच नहीं है, मैं बिल्कुल करूंगा ही नहीं। हाँ। बस इतना क्या कि मैं अपना जी चला गया यहाँ से। अच्छा, बाकी तो ये बताओ कि राधिका की मम्मी हवन के लिए तुम्हें बुलाया था या कुछ और के लिए बुलाया था? नहीं, वो तो हवन के लिए ही बोल रही थी। दाल में तो कुछ काला लग रहा है। देखो, आपको रहता है शक हर टाइम। शक क्या, सही तो बोल रहा हूँ। आपकी जो सुई है ना शक की, मेरे ऊपर ही आती है। हाँ, मैं आती है। तो मैं समझ नहीं, आप मेरे को यही समझते हो कि मैं गलत हूँ। हाँ। मैं इतना गलत तो मैं भी नहीं हूँ, बताओ। पर जितना आपकी समझे शक की सुई मेरी तरफ तो घूमती है। राधिका जो है, राधिका गुनगुन अब दोनों इकट्ठे मेरे साथ रह रही है, ये बात पता है तुम्हें? नहीं, ये तो उन्होंने बताई थी मेरे को। हाँ, क्या? भी कहने लगे भी दोनों जो अपना दोनों बच्चे ना विषमर के साथ रह रहे हैं। हाँ, तो इसमें आपको क्या क्या लगा? मेरे को मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा इसमें क्या एतराज वाली क्या बात है? हाँ। अगर वो दोनों समझे नहीं एक बहनों की तरह रह रही हैं, हाँ एक घर के अंदर, तो अच्छी बात है। हाँ समझे नहीं? हाँ तो दुनिया रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको बुला करके सिर्फ हवन का ही बोला था या ये बोला था कि ये जो तीनों इकट्ठे रह रहे हैं इनको अलग कर दो, ये वो ऐसा कुछ बोला था क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। सोच लो पहले नहीं ढंग नहीं, से। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसे क्यों झूठ बोलूंगा, बताओ। उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं मेरे को। पक्की बात है ना? देखो, मुझे आपकी मार याद है। हाँ समझे नहीं? मुझे पता है आप कैसे आदमी हो। तो मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? हाँ। समझे नहीं? मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? शक तो हो रहा है तुम पे। मुझे ये पता है बाबूजी। देख लो पंडित जी, अगर हम तीनों में से कोई भी अलग हुआ तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। और इतने दिन से तुम गायब थे, अचानक परसों फिर तुम इस घर में आए।
देखो मेरे को अगर मेरे तो आगे इस घर में कदम रखने के लिए पहले भी मना किया था, लेकिन तुम जो है ना, तुम बाज नहीं आ रहे हो, बाज नहीं आ रहे हो ना, बाज नहीं आ रहे हो, है ना। मेरे को इस घर में फिर आ रहे हो। यजमान मेरी बात सुनो, जजमान जजमान नहीं चलेगा, सच बताओ देखो क्या है। ऐसे ना समझो, एक घर आए बंदे की, समझो हाँ। उसको रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो रिस्पेक्ट तो बहुत करूंगा, रिस्पेक्ट तो बहुत करूंगा, प्यार से समझा रहा हूँ। अगर राधिका गुनगुन में से कोई भी एक मेरे से अलग हुई, मेरा कसूर क्या है जो मेरे को आप समझे नहीं, 2 थप्पड़ मारने पे तुम लगे, उससे बताओ। मिले क्यों? राधिका की मम्मी, मतलब यार तुम कुत्ते हो क्या? वो बूटी जहां फेंक दिया वहां सूंघते हुए आ जाओगे? अगर कोई बुला रहा है, मेरा तो काम ही है जी। इस घर में तुम्हारा आना बैंड था ना, क्यों आए इस घर में? अब उन्होंने इतनी मिन्नतें तरले करी, कहते नहीं पंडित जी मेरे को कुछ करवाना नहीं है, सिर्फ मेरे को आओ तो सही, 1 मिनट कोई बात करनी है मैं आपसे, बस इतनी तो बात करी है उन्होंने। अच्छा, कोई मैंने कुछ किया है क्या? मैंने कुछ गलत काम तो किया ही नहीं जो। तो वही समझा रहा हूँ कि आगे करना भी मत गलत। नहीं नहीं, मैं नहीं अगर करूंगा। गलत करोगे तो बहुत बुरा होगा, याद रखना ये चीज। ऐसे मेरी बात सुनो बाबूजी, मेरे को इस चीज का पता है, हाँ, इस चीज का मुझे पता है। भाई अगर मैं गलत करूंगा तो मैं फंसूंगा, मेरे को मतलब नहीं मार पड़ेगी, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? हाँ, तो वही समझा रहा हूँ, ये चीज याद रखना। मेरे को राधिका के मम्मी के बहकावे में आके कुछ उल्टी हरकत करोगे तो पिटोगे। मेरे को भी अपनी इज्जत प्यारी है। हाँ, तो वही समझाने आया हूँ तुम्हें कि कहीं उसके बात में आके उल्टा सीधा कर लोगे तो फिर पिटोगे, फिर क्या फायदा ये सब करवा कर। देखो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को भी अपने बच्चे कहीं पे ब्याने हैं, हाँ। समझे नहीं। अगर इस हिसाब से करूंगा तो समझे नहीं, कल को मैं अपने बच्चे कहाँ लगाऊंगा? हाँ, और दूसरी बात ये थी कि राधिका गुनगुन दोनों मेरे साथ रह रही हैं, तो राधिका से तो मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो गुनगुन के साथ शादी करनी है, तो वो शादी में तुम्हारा जो भी है वो चीज़ करवाना होगा तुमको। कमाल की बात है, आप कह रहे हो यहाँ एंट्री नहीं करनी, आप मुझे कह रहे हो भी ये। मैं जब बुलाऊंगा तब आओगे ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हाँ जरूर जरूर तब उस शादी में आओगे, जरूर आऊंगा। ठीक है। और शादी करवाओगे मेरी, गुनगुन की और किसकी? राधिका की। राधिका की तीनों की शादी करवानी हाँ, है ना? तीनों की शादी करवानी है, तीनों हम तीनों इकट्ठे रहना चाहते हैं। हाँ, एक ही मंडप में करवा दूंगा जी मैं। हाँ ठीक है, जी। हाँ यही कहना था, इसीलिए बुलाया था। और बताओ, और कोई सेवा? नहीं, और कोई सेवा नहीं, बस राधिका की माँ चाहती है हम 3 अलग हो जाएं। वो तुम्हें फिर कभी ना कभी बुलाएगी या ऑफर देगी तो तुम्हें नहीं जाना है, मैं कहता हूँ साफ इनकार कर देना है कि भाई, बल्कि उल्टा उनको समझाना है कि ये तीनों रह रहे हैं तो इसमें क्या गलती है, कोई गलत नहीं है, सब अच्छा है, बढ़िया है, इनको रहने दो। ऐसे है, मेरी बात सुनो, आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा, जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। बस इतना ही कहना है। जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। देखो अगर वो दोनों बच्चे राजी हैं आपके साथ रहने के लिए तैयार है, हाँ। तो इसको तो फिर इसकी मम्मी को तो राजी करना ही नहीं चाहिए। तो वही चीज है ना, वही चीज तुम, अगर तुम्हें कभी भी बुलाए तो ये बात उनके भेजे में घुसाना नहीं मैं कि अगर बच्ची, वो भी कोई 5 साल की बच्ची तो है नहीं, बड़ी बच्ची अगर अपने मर्जी से रह रही है, दोनों खुश है, तो आपको बीच में राइट नहीं बनता है इंटरफेयर करने का। दोनों बालिग बच्चे हैं, नाबालिग तो है नहीं है। हाँ। एक नाबालिग है, उसको हाँ जी आपने उनको बिगा दिया, समझे नहीं, तो उसको बिलाया फुसलाया, दोनों बालिग बच्चे हैं, हाँ। अच्छी उम्र के बच्चे हैं, कोई ये तो है नहीं। लेकिन ये उनकी सोच, जो छोटी सोच है उनकी। हाँ, तो ये बात करना तुम उनसे, ठीक है? कोई नहीं जी, ठीक है जी। चलो, राधे राधे। राधे राधे। आप शादी के लिए बुलाऊंगा तो आ जाना। हाँ जी जरूर। ठीक है।